मल्टी सुपरस्टार पर बनाई गई फिल्म रोटी कपड़ा और इंसान एक बेहतरीन फिल्म है। फिल्म के खास अदाकारों में मोहम्मद अली, नदीम, बदर मुनीर, मुस्तफ़ा कुरैशी, गजाला, नजमा, दीबा, नमी, अदीब, तालिश और मनोवर सईद है। ये फिल्म 1977 में रिलीज हुई। फिल्म शुरू होती है, अदीब और मनोवर सईद सेठ होते हैं। ये दोनों अपनी फैक्ट्री आकर एक आयशा नामी लड़की को उसकी इज्जत के बदले दौलत का लालच देते हैं, लेकिन वो अपनी इज्जत का उनसे सौदा नहीं करती है और उनकी फैक्ट्री से काम छोड़कर चली जाती है। फैक्ट्री का मुंशी उन दोनों सेठों के कहने पर आयशा की तनख्वाह भी रोक देता है और उससे कहता है कि तुम्हें तनख्वाह तब मिलेगी जब तुम मालिकों का दिल खुश करोगी। आयशा का घर दिखाया जाता है जहां उसकी छोटी बहन और उसकी माँ होती है। आयशा की बहन माँ से कहती है, घर में खाने को कुछ नहीं है, मेरे कपड़े भी फट चुके हैं जिसकी वजह से मैं कॉलेज नहीं जा पा रही हूँ। माँ कहती है, आयशा तनख्वाह लेकर आने वाली है, फिर खाना भी आ जाएगा, कपड़ा भी। आयशा अपनी छोटी बहन और माँ की बातें सुन लेती हैं और वो मजबूर होकर उन दोनों सेठ अदीब और मनोवर सईद से अपनी इज्जत का सौदा कर लेती है। वो कपड़ा और आटा लेकर घर आती है, लेकिन उसकी माँ मर जाती है। इसके बाद नदीम का सीन दिखाया जाता है। वो फटे पुराने कपड़ों में मलबूस पागल के रूप में होता है। नदीम को इस फिल्म में पागल का किरदार दिया गया है। उस पर एक गाना फिल्माया जाता है, सोने चांदी के तारों से जब इंसान का मुंह सिलता है तब रोटी कपड़ा मिलता है, तब रोटी कपड़ा मिलता है। इसके बाद दीवारों पर बदर मुनीर के पोस्टर लगे होते हैं और उस पर वांटेड के साथ लिखा होता है कि इसे पकड़ने वाले को इनाम दिया जाएगा। इसके बाद बदर मुनीर को भागते हुए दिखाया जाता है। उसके पीछे पुलिस लगी होती है, उसकी टांग में पुलिस वाले गोली मार देते हैं। वो भागते हुए एक घर में दाखिल हो जाता है। वहाँ मोहम्मद अली, जिसका नाम दिलबर होता है, उसे दिखाया जाता है। बदर मुनीर उस पर हमला कर देता है, दोनों में लड़ाई होती है। मोहम्मद अली बदर मुनीर को पकड़कर थाने ले आता है। वहाँ एसपी, जिसका किरदार हबीब ने अदा किया है, उसे दिखाया जाता है। वो बदर मुनीर को देखकर कहता है कि शेर दिलदा को। वहाँ पर बदरमुनीर कहता है कि मैं अपने भाई के कातिल को तलाश कर रहा हूँ। मोहम्मद अली जब ये सुनता है तो एसपी हबीब से कहता है कि इसे छोड़ दो, ये बेगुनाह है। एसपी कहता है, तुम्हें इस बात पर सज़ा भी मिल सकती है, चले जाओ यहाँ से, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। सीन बदलता है। पुलिस वाले मोबाइल में बदर मुनीर को ले जा रहे होते हैं कि वहाँ मोहम्मद अली हमला करके बदर मुनीर को छुड़ाता है और उससे कहता है, जाओ अपनी बहन और भाई के कातिल को तलाश करो। सीन बदलता है। शम्बो अपने भाई सलीम को उठाकर कहती है कि राशन ले आओ, घर में राशन ख़त्म हो गया है। वहीं तालिश आता है। तालिश इन दोनों का, सलीम और शम्बो का बाप होता है। मोहम्मद अली भी इनका भाई होता है। सलीम आटा लेने डिपो जाता है, लेकिन मालिक उसे मारता है। वहाँ मोहम्मद अली आ जाता है और डिपो के मालिक को मार कर गरीबों को आटा दिलाता है। शम्मो के घर यानी अपनी बहन के घर आटा लेकर जाता है, लेकिन तालिश उसे बुरा भला कहता है कि तुम एक गलत आदमी हो, बदमाश हो, बदमाशियाँ करते हो और लोगों को मारते हो, तुम गुमराह हो। तालिश अपने बेटे मोहम्मद अली को बेइज्जत करके घर से निकाल देता है। वहीं पुलिस आ जाती है और मोहम्मद अली को बदर मुनीर को भगाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके ले जाती है। खालिद सलीम मोटे को अगले सीन में दिखाया जाता है। सलीम नौकरी के लिए उसके ऑफिस आता है। वो उसे इनकम टैक्स ऑफिसर समझकर उसकी इज्जत करता है, लेकिन जब असल इनकम टैक्स अफसर आता है तो वो उसे मुलाजमों के ज़रिए धक्के मारकर बाहर निकाल देता है।
बाहर उसे ना मिलता है और उसे नौकरी देने का वादा करता है, अपने पास बुलाता है। वहीं नजमा को दिखाया जाता है वो सलीम से मोहब्बत करती है और एक अमीर लड़की होती है। आगे सलीम के पास आता है वहाँ नन्ना और उसके साथी लड़की उसे अपनी कारोबार के बारे में बताते हैं कि हम स्मगलिंग करते हैं। सलीम उनके कारोबार का सुनकर वापस चला जाता है। उसके बाद बदर मुनीर, जिसका नाम फिल्म में शेरदिल होता है, हबीब के घर आता है और उस पर पिस्तौल रखकर मोहम्मद अली, जिसका नाम मोहम्मद अली का नाम फिल्म में दिलबर होता है, उसकी रिहाई का कहता है। हबीब उससे कहता है कि तुम गिरफ्तारी दे दो तो दिलबर यानी मोहम्मद अली को रहा कर लिया जाएगा। बदर मुनीर गिरफ्तारी दे देता है, मोहम्मद अली को रहा कर दिया जाता है। अगले सीन में जेल में मुस्तफा कुरैशी को दिखाया जाता है। मुस्तफा कुरैशी का नाम फिल्म में बादल होता है। वो जेल में कुछ गुंडों की पिटाई कर रहा होता है। जेलर आकर उसे रोकता है और उसकी रिपोर्ट करने का कहकर चला जाता है। वहीं जेल में बदर मुनीर आता है। मुस्तफा कुरैशी उससे कहता है कि तुम ही शेरदिल हो जो एक बड़े मुजरिम हो। बदर मुनीर उससे कहता है कि आज के बाद अगर तुमने किसी पर जुल्म किया तो जेल से तुम नहीं, तुम्हारी लाश बाहर जाएगी। वहाँ बदर मुनीर उससे कहता है कि मैं अपने भाई की कातिल की तलाश में हूँ और अपनी बहन को ढूंढ रहा हूँ। मुस्तफा कुरैशी को पता चलता है कि उसने ही बदर मुनीर के भाई को कत्ल किया है और ये उसे ही तलाश कर रहा है। वो बदर मुनीर से दोस्ती कर लेता है और बदर मुनीर से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के कातिल से भी मिलवाऊंगा और तुम्हारी बहन से भी। सीन बदलता है। शाहनवाज को दिखाया जाता है, वो फैक्ट्री में काम करने वाली एक लड़की मरियम को देखता है और उसके घर पहुंच जाता है। उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करता है। मोहम्मद अली उसकी पिटाई करके उसे वहाँ से भगा देता है। वहीं मरियम उसे अपनी कहानी सुनाती है और बताती है कि उसका भाई कभी एक फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन वो अपने भाई के साथ वहाँ गई तो उन्होंने मेरे भाई को मार दिया और मेरी इज्जत लूट दी और मेरे पास ये बच्ची उन्हीं की निशानी है। मरियम के भाई को मुस्तफा कुरैशी खंजर मार कर कत्ल करता है। मुस्तफा कुरैशी अदीब और मुनव्वर सईद का साथी होता है और उन्हीं के कहने पर वो कत्ल गारत करता है। मोहम्मद अली अदीब और मुनव्वर सईद के हाफिज आकर उनकी पिटाई करने लगता है, लेकिन खालिद जो कि मोहम्मद अली का बाप होता है उसे आकर थप्पड़ मारता है और वहाँ से जाने का कहता है। मोहम्मद अली उनको छोड़कर चला जाता है। मोहम्मद अली का छोटा भाई अली एजाज के पास आता है, वो उसे जलील करता है। वहीं मोहम्मद अली आकर उसकी तजोरी से रकम निकालता है और अली एजाज मोहम्मद अली के खौफ से चुप रहता है। मोहम्मद अली और उसका भाई सलीम वहाँ से चले जाते हैं। सलीम बताता है कि बहन को रिश्ते के लिए कुछ लोग देखने आ रहे हैं। मोहम्मद अली उसे पैसे देता है, लेकिन तालिश आकर उसे जलील करके निकाल देता है। वहीं नदीम को पागल के रूप में दिखाया जाता है। वो सलीम के पास आकर कहता है कि ये बूढ़ा अपना बोझ तो उठा नहीं सकता, बेटी की डोली कैसे उठाएगा, इसे समझाओ। बेटी के हाथ शराफत से नहीं दौलत से पीले होते हैं और दौलत तुम्हारे पास है और ना तुम्हारे बाप के पास, इसलिए जिसको धुतकारा है उसको सीने से लगा लो, वरना जान बेटी कंवारी बेवा बन जाएगी। बहन के रिश्ते के इनकार पर सलीम नन्हे की मैडम हाशी के पास आता है और वो इनके साथ शामिल हो जाता है। वो उसे मैनेजर बना देती है। शाहनवाज इस बात पर एतराज़ करता है क्योंकि वो खुद मैडम आशी का मैनेजर होता है, लेकिन आशी उसे डांट देती है। नजमा परवीन को अपनी बहन आशी के कारोबार का पता चलता है कि वो एक स्मगलर और गलत औरत है तो उससे नाराज़ हो जाती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे हराम कमाई की ज़रूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ।
اور اب تم سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور اب میں اپنی محنت سے روٹی کپڑا اور مکان حاصل کروں گی۔ نجمہ خود حالات سے مجبور ہو کر خودکشی کرنے لگتی ہے۔ دیبا اسے بچا کر لاتی ہے تو انہیں ندیم ملتا ہے۔ نجمہ پوچھتی ہے کہ یہ پاگل کیسے ہوا؟ دیبا اسے بتاتے کہ یہ کبھی ٹھیک کر، لیکن روٹی اور کپڑے نے اسے پاگل بنا دیا ہے۔ اگلے سین میں ندیم کو دکھایا جاتا ہے وہ جس لڑکی سے محبت کرتا ہے اس کا باپ کہتا ہے کہ جو آدمی اپنی ماں کے لیے دوا نہیں لا سکتا وہ تمہیں کہاں سے کھلائے گا۔ وہیں ندیم سوچتا ہے کہ مجھے دولت کمانی چاہیے اپنی ماں کے علاج کے لیے، اور شاید جس لڑکی سے وہ محبت کرتا ہے اسے پانے کے لیے۔ ندیم جس لڑکی سے محبت کرتا ہے، ندیم کا نام جمال ہوتا ہے، وہ اپنی بیمار ماں کو چھوڑ کر کمانے کے لیے شہر چلا جاتا ہے۔ ندیم جب شہر سے کما کر واپس آتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جس لڑکی شاہدہ سے وہ محبت کرتا ہے اس کی شادی کہیں اور ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے اس نے زہر پی لیا ہے۔ لہذا وہ لڑکی مر جاتی ہے، اس کی ماں بھی مر جاتی ہے، جس کی وجہ سے ندیم پاگل ہو جاتا ہے۔ مریم نجمہ کو بہن بنا لیتی ہے۔ محمد علی بھی وہاں آتا ہے اور نجمہ کو اپنی بہن بنا لیتا ہے۔ حنیف عاشی کو چھوڑ کر منور سعید اور ادیب سے ملتا ہے اور ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ ان کو بتاتا ہے سلیم مال لے کر آ رہا ہے۔ ادیب اور منور سعید کے باقی ساتھی بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ وہ سب سلیم کو مار کر اس سے مال چھیننے کا پروگرام بناتے ہیں۔ سلیم ٹرین پر مال لے کر جا رہا ہوتا ہے، اس کے پاس ہیرے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ وہاں آ کر اس سے لڑائی کرتے ہیں اور ہیرے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ محمد علی وہاں پہنچ کر ان کو مارتا ہے اور وہیں محمد علی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا بھائی سلیم اسمگلر بن گیا ہے۔ وہ اپنے بھائی کو سمجھاتا ہے لیکن سلیم وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ سلیم پولیس سے بچ کے گھر پہنچتا ہے۔ وہاں اس کے باپ تارش کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اسمگلر بن چکا ہے۔ تارش سلیم کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ نجمہ نوکری کے لیے ادیب اور منور سعید کے پاس جاتی ہے، وہ اسے نوکری پر رکھ لیتے ہیں۔ دوسرے دن نجمہ ان کے آفس پہنچتی ہے تو وہ دونوں اس کی عزت ڈوبنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں محمد علی پہنچ جاتا ہے اور نجمہ کو بچا کر لے جاتا ہے۔ ادیب منور سعید اور شاہ نواز پروین اور عاشی کا شکار کرنے کا سوچتے ہیں اور محمد علی سے انتقام لینے کے لیے مصطفیٰ قریشی کو جیل سے رہا کرواتے ہیں۔ وہیں مصطفیٰ قریشی ان کو بتاتا ہے کہ جس آدمی کے بھائی کو میں نے قتل کیا تھا اور جس کی بہن کو تم لوگوں نے برباد کیا تھا وہ بہت بن کر ہمیں ڈھونڈ رہا ہے۔ مصطفیٰ قریشی جیل میں بدر منیر سے ملتا ہے اور اس سے کہتا ہے میں رہا ہو رہا ہوں، اگر تم جیل توڑ کر مجھ سے ملے تو میں تمہیں تمہاری بہن مریم سے بھی دوں گا اور تمہارے بھائی کے قاتل کا بھی بتا دوں گا۔ تارش اپنی بیٹی کو اپنی تنخواہ کے لیے فیکٹری بھیجتا ہے لیکن وہاں منور سعید اور ادیب اس کی عزت کو لیتے ہیں۔ مصطفیٰ قریشی بدر منیر کو اس کی بہن دیبا سے ملواتا ہے اور پستول نکال کر کہتا ہے کہ بہن سے ملنی ہے، اب اپنے بھائی کے قاتل سے بھی مل لو۔ وہ پستول نکال کر بدر منیر پر فائر کرتا ہے لیکن دیبا آگے آ جاتی ہے، گولی اسے لگ جاتی ہے۔ وہیں محمد علی بھی پہنچ جاتا ہے۔ اگلے سین میں مصطفیٰ قریشی بدر منیر کو بھی زخمی کر کے بھاگ جاتا ہے۔ سلیم ادیب اور منور سعید کے ٹھکانے پر پہنچ کر ان کو مارنا چاہتا ہے۔ وہاں مصطفیٰ قریشی آ جاتا ہے۔ یہ بدر منیر بھی زخمی حالت میں وہاں پہنچ کر مصطفیٰ قریشی کو مار دیتا ہے۔ منور سعید اور ادیب وہاں سے بھاگ جاتے ہیں لیکن آگے محمد علی ان کے راستے میں آ جاتا ہے اور ان کو بری موت مار دیتا ہے اور پھر خود پولیس کے حوالے کر دیتا ہے اور دیبا کی بیٹی کو اپنے بھائی سلیم کو دے دیتا ہے۔ اس فلم میں ندیم جیسے لیجنڈ اداکار کو میرے خیال میں پاگل بنا کر ضائع کیا گیا ہے۔